सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा शक्ति की चर्चा चल रही है। साधुक्षणों, परमेश्वर की कृपा की चर्चा चल रही है। अद्भुत कृपा है, विलक्षण कृपा है, बड़ी विचित्र कृपा है, सब पर बरसती है एक जैसी। हमारी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है उसमें से हम कितनी ग्रहण कर सकते हैं। उसकी कृपा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर की कृपा पात्रता नहीं देखती, हम पर निर्भर करता है हमारा पात्र कैसा है, कितना बड़ा है। उसकी कृपा पात्रता नहीं देखती। एक सेठ का नियम था साधुक्षण, किसी साधु को रोज दोपहर का भोजन करा के तो भोजन किया करते। आके एक साधु भोजन के लिए आए हैं। सेठ स्वयं थाली उनके आगे परोसा करते, स्वयं पास बैठ जाते, खाते साधु को देखकर अपार हर्षित होते। आज इस साधु ने नियमों के अनुसार गौग्रास नहीं निकाला, हमारे अनुसार अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान नहीं किया। भोजन करने से पहले परमेश्वर को मत्था नहीं टेका। भोजन शुरू करने लगे तो सेठ ने टोका, कैसे साधु हैं आप? ये तो हम गृहस्थों को भी पता है कि ये सब कुछ करना चाहिए, आपने साधु होते भी ऐसा नहीं किया। साधु कहते हैं बहुत करके देखा, इस निर्णय पर निकला हूं, इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि परमात्मा नहीं है। अतएव ये सब कुछ करना मैंने बंद कर दिया है। सेठ ने आगे से थाली उठाई, कहा क्षमा करें महात्मन, आप जैसे नास्तिक को मैं भोजन नहीं करवाऊंगा। आप मेहरबानी करके मेरे घर से प्रस्थान कीजिएगा। साधु चले गए। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, सेठ तू मेरा भक्त है, तुझे आज पता लगा है कि ये मुझे नहीं मानता। मैं ये बात बहुत देर से जानता हूं, मैंने आज तक इसके आगे से थाली कभी नहीं हटाई। इसको 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन देता रहा हूं कितने वर्षों से। तुझे आज ये पता लगा है कि ये नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानता, और तूने इसके आगे से थाली उठा ली, कैसे मेरे भक्त हो? मुझे आप जैसे भक्त पर बहुत शर्मिंदगी है। भगवान ने उस सेठ को कोसा। मानो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मानते हो आप कि नहीं मानते हो, जो कुछ उसने करना है वह करता है। रोटी पानी कपड़ा, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, वह पूरी करता है। ये कभी परख के देख लीजिएगा, प्रमाणित बातें हैं। अपने कर्मों के अनुसार जितने के हम योग्य हैं उससे वह कहीं अधिक देता है। मत भूलिएगा, वह बंधा हुआ है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी प्रारब्ध के अनुसार। इसके बावजूद भी वह अपने कर्मों के अनुसार जितने के योग्य हैं उससे परमात्मा देव कहीं अधिक देता है। ये हरेक के लिए सत्य है।
आज एक चोर भागता भागता, पीछे सैनिक लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं उसे पकड़ने के लिए, एक महात्मा की कुटिया में पहुंचे। द्वार खटखटाया। कौन है भाई इस वक्त द्वार जो खटखटा रहा है? कहा, महाराज चोर, भाग जाओ यहां से, मैं चोर को शरण नहीं दे सकता। बेशक मध्य रात्रि का समय है, पर मैं चोर को अपने पास नहीं रख सकता। चोर कहता है, बाबा क्या यह सत्य बोलने का परिणाम है? मैंने कुछ और कह दिया होता तो अपने कुटिया खोल दी होती, मैं भीतर प्रवेश कर गया होता, मुझे विश्राम मिल जाता। कुछ भी समझ, पर मैं चोर को अपने यहां नहीं रख सकता, अपनी कुटिया में नहीं स्थान दे सकता। साधक जनों, फिर आकाशवाणी हुई है इस साधु के लिए। शरणागत को स्थान देना हर एक का धर्म है। तुझे आज पता लगा है कि ये चोर है, मुझे कब से पता है कि ये चोरी करता है, ये पक्का चोर है, नामी चोर है, लेकिन मैंने तो कभी इसे अपनी भूमि से निष्कासित नहीं किया। मैं इस अखिल ब्रह्मांड का मालिक हूं, जिसको मेरा दिल करे उसको यहां रखूं, जिसका दिल न करे उसको यहां से निष्कासित कर सकता हूं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। संत महात्मा देवी सज्जनों, इन दोनों दृष्टांतों से ये निष्कर्ष निकालते हैं, आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, अर्थात पुण्यकर्मी हैं या पापकर्मी हैं, आप चोर हैं, डाकू हैं, सामान्य आवश्यकताएं जितनी भी हैं हर एक इंसान की, उनको देने के लिए परमात्मा पात्रता नहीं देखता। हां, इससे बड़ी बातें देनी हैं जिन्हें परमात्मा की भक्ति कहा जाता है, जिन्हें आध्यात्मिक संपदा कहा जाता है, जिन्हें वैराग्य इत्यादि कहा जाता है, जिन्हें साधना इत्यादि का बल इत्यादि कहा जाता है, उनके देने से पहले परमात्मा परखता है, पात्रता देखता है, तब देता है। क्यों? भक्ति हर एक के वश की बात नहीं है, ज्ञान उपार्जन हर एक नहीं कर सकता, वैराग्य को अपने अंदर हर कोई नहीं समेट सकता, हर एक नहीं रख सकता, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीजें आध्यात्मिक संपदा जिसे कहा जाता है, वह सब देने से पहले परमात्मा पात्रता देखता है। लेकिन सामान्य आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, ये सब बातें देने के लिए परमात्मा पात्रता बिल्कुल नहीं देखता। ये आपकी अपनी पात्रता पर निर्भर करता है कि आप कितनी ग्रहण कर सकते हैं परमात्मा की कृपा।